एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी स्काईलॉर्ड का एपिसोड नंबर 10। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि स्काईलॉर्ड सोर्ड माउंटेन से के सोर्ड मास्टर से मिलने चले गए। अगर स्काईलॉर्ड इस बंदे को हरा पाए तो सोर्ड माउंटेन से काफी ज्यादा कमजोर हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ फ्लेम सेक ने सोरिंग क्लाउड सेक के साथ जंग छेड़ दी थी। सीलियन इन लोगों से निपट रहे थे कि तभी वहाँ पर सोर्ड माउंटेन सेक भी पहुँच गया। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हम देखते कि सीलियन इतनी सारी आर्मी को देखकर काफी ज्यादा पैनिक हो गए थे। वही होली अपने बंदों को साइड में हटाकर कह रहा था कि आज तो मैं इस बुढ़े से खुद निपटूंगा। और हाँ, एक बात सब लोग कान खोल के सुन लो, हम दोनों के दरमियान कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। इधर सीलियन भी कह रही थी कि तुमसे मुकाबला करते वक्त मुझे मौत भी आई तो गम नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे सामने हार नहीं मानूंगा। और उसी वक्त होली उन्हें चैलेंज करने के लिए उनके सामने आकर कूद जाता है। वो सबको बताने लगा कि आज मैं इसे खत्म करके सबको दिखा दूंगा कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। अब सीलियन भी कहाँ ही पीछे हटने वाले थे। वो कहते चलो आने दो। अब वहाँ मौजूद डिसाइपल भी समझ गए थे कि इन दोनों में तगड़ी फाइट होने वाली है, इसलिए वो सभी लोग पीछे हटने लगे। तब तक वहाँ पर हेवनली सोर्ड माउंटेन सेक का किंग बू भी आ जाता है और उसके पीछे था सोरिंग क्लाउड सेक के आस्तीन का सांप यानी कि एल्डर फैंग। इधर सीलियन और होली ने अपनी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया था, लेकिन तब एल्डर फैंग के कीड़े जाग जाते हैं। वो वहाँ मौजूद डिसाइपल्स को कह रहे थे कि तुम्हें पीछे हटने के लिए किसने बताया, जल्दी से जाकर उस सीलियन को अरेस्ट कर लो। अब भाई होली ने तो पहले ही बता के रखा था कि कोई भी उनकी फाइट के दरमियान इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन एल्डर फैंग ने वही गलती कर दी, इसलिए होली तुरंत ही उस पर अटैक कर देता है। हालांकि एल्डर फैंग समय रहते ही पीछे हट गया था। तभी किंग बू भी एल्डर फैंग से कहने लगा कि पता नहीं तुम क्यों फाइट में इंटरफेयर कर रहे हो, यहाँ आराम से रुक के तमाशा देखने में ही सबसे ज्यादा मजा है, इसीलिए इन दोनों को लड़ने दो और तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। इधर होली सीलियन से कहने लगा कि पिछली बार मैंने तुम्हारे सेक्ट पर अटैक किया था, लेकिन तुम्हारे एक डिसाइपल ने मुझे बेइज्जत करके यहाँ से बाहर निकाल दिया। आज उसी बेइज्जती का बदला मैं तुम्हें खत्म करके पूरा करूंगा। आज तुम्हारा सोरिंग क्लाउड सेक्ट मेरा हो जाएगा। जिस पर सीलियन कह रहे थे कि पिछली बार तो तुम्हारी कोशिश नाकामयाब हो गई और इसी वजह से तुमने हेवनली सोर्ड माउंटेन सेक्ट के साथ हाथ मिलाया। तुम्हारी ऐसी वाहियात हरकतें तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में बता देती है। भले आज तुम ये जंग जीत भी जाओ तो भी उसका क्रेडिट तुम्हें नहीं जाएगा, क्योंकि तुम खुद के दम पर तो यहाँ पर एक मिनट भी टिक नहीं सकते। अपने बारे में इतनी सारी तारीफें सुनकर होली काफी ज्यादा भड़क गया। वो तुरंत ही अपनी ऑरा रिलीज करते हुए कई सारे लोगों को नीचे गिरा देता है। इधर सीलियन होली को चैलेंज करते हैं कि अगर तुम्हें जरा भी दम है तो मेरे साथ 1-on-1 फाइट करो। हमारी इस फाइट में कोई भी डिसाइपल इंटरफेयर नहीं करेंगे, न तुम्हारे सेक के और न मेरे सेक के। हमारा यही मुकाबला हमारे दोनों सेक की किस्मतों का फैसला करेगा। ये सब सुनकर सोरिंग क्लाउड सेक के डिसाइपल काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, जिसके लिए होली भी तुरंत ही अग्री हो गया। वो कह रहा था कि जियांग के पास हेवनली स्पिरिट बॉडी है और तुम उस बंदी को अपने ही सेक में रखना चाहते हो। आगे चल के तो तुम कभी भी हम पर अटैक कर सकते हो। तुम हमारे लिए एक सबसे बड़ा खतरा साबित हो जाओगे, इसलिए तुम्हें अभी कुचल देना सही रहेगा। जिस पर सीलियन कहने लगी कि हाँ, वही देखने के लिए मैं बेताब हूँ। अगर आज मैं तुम्हारे साथ मुकाबले में हार गया तो मेरे सोरिंग क्लाउड सेक के सभी डिसाइपल तुम्हारे सेक के गुलाम होंगे। अपने मास्टर के मुँह से ऐसी बातें सुनकर वो बच्चे काफी ज्यादा डर गए थे। इधर सीलियन कहने लगे कि अगर मुकाबले में जीत मेरी हुई तो तुम्हारे सेक को यहाँ से जाना होगा और तुम फ्यूचर में कभी भी हमारे सोरिंग क्लाउड सेक की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखोगे। ये सुनकर होली जोर जोर से हंसने लगा। वो कह रहा था सीलियन तू तो थोड़ी देर में मारा जाने वाला है, इसीलिए तू मेरे सामने कोई शर्त नहीं रख सकता। जिसके बाद होली अपनी फायरबॉल को यूज करते हुए सीलियन पर एक जबरदस्त अटैक कर देता है, जिसे सीलियन अपनी पूरी ताकत लगाकर रोक रही थी और फाइनली उन्होंने उस फायर फ्लो को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये देखकर होली तुरंत ही अपनी एक अल्टीमेट टेक्निक का यूज करता है, जिसे अराइवल ऑफ फायर गॉड भी कहा जाता था। उसके ऐसा करते ही वहाँ पर फायर गॉड का एक बहुत ही खतरनाक फॉर्म क्रिएट हो गया, जिसे देखकर सीलियन के तो होश ही उड़ गए थे। वो फायर गॉड बड़ी ही तेजी से अपनी ऑरा सीलियन पर रिलीज करने लगा। सिर्फ सीलियन ही नहीं बल्कि वहाँ मौजूद हर एक बंदा फायर गॉड को देखकर काफी ज्यादा डर गया था। एल्डर फैंग हैरान होकर कह रहा था कि शायद होली ने फायर गॉड के सामने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। तभी किंग बू उसे बताने लगता है कि इस फायर गॉड में डेविल जैसी ब्लैक पावर है। होली तो स्कॉचिंग फ्लेम सेक की सबसे हाईएस्ट कल्टीवेशन लेवल पर पहुंच चुका है, जिस पर एल्डर फैंग कह रहा था कि इस बंदे ने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ही खतरनाक पेन का सामना किया होगा। फायर गॉड की पावर को अचीव करना सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। इधर उस फायर गॉड ने सीलियांग पर अटैक कर दिया था, लेकिन सीलियांग जंप लगाते हुए पीछे हट जाते हैं, जिसके बाद सीलियांग ने भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया
वो वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए आइस फ्लेम पाइथन को समन कर लेते हैं। वो आइस पाइथन गोल गोल घूमते हुए सीलियन के पास आ चुका था, जिसके बाद सीलियन ने उस आइस पाइथन को फायर गॉड पर अटैक करने का हुक्म दिया। उनके ऐसा कहते वो आइस पाइथन सीधा जाकर फायर गॉड के साथ भिड़ गया था। इधर हम देखते हैं कि उस फायर गॉड ने अपने दोनों हाथों से आइस पाइथन को जकड़ लिया। ये देखकर सीलियन ने भी अपनी सारी ताकत लगा दी, जिससे उस आइस पाइथन की पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो पूरी तरीके से फायर गॉड को जकड़ लेता है। हम देखते हैं कि होली का फायर गॉड दर्द के मारे चिल्ला रहा है। अब इनकी बैटल तो ऐसे ही चल रही थी और इसी दरमियान हमें स्काई लॉर्ड दिखाए जाते हैं, जो कि सोड माउंटेन सेक के केव में थे। वहीं पर हम सोड माउंटेन सेक के सोड स्पिरिट को देखते हैं, जिसने अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए वहाँ मौजूद हर एक तलवार को फाइट के लिए रेडी कर लिया था। इधर स्काई लॉर्ड उन सारी तलवारों को गौर से ऑब्जर्व कर रहे थे। उन्हें पता चल जाता है कि इन सारी तलवारों में हजारों सालों पुरानी कोल्ड फोर्स मौजूद है, मगर उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि इतनी सारी कोल्ड फोर्स इन तलवारों में कहां से आ गई। साथ ही इन तलवारों के ऑरा से उन्हें फील हो रहा था कि सारी सोड काफी ज्यादा मायूस है और अब इस सारी मिस्ट्री को बंदा ही रिवील कर देता है। वो कह रहा था कि हेवनली सोड माउंटेन सेक्ट जेनो रेल्म का सबसे पावरफुल सेक्ट माना जाता है, क्योंकि हमारे सभी एंसेस्टर और फॉर्मल चीफ ने अपनी सोल को इन सोर्ड्स में सील कर दिया था। और उसी वक्त हम देख पाते हैं कि वहाँ की हर एक तलवार में एक एंसेस्टर सील था। सोड स्पिरिट बताता है कि ये टेक्निक हजारों साल पुरानी है। जब हमारे हेवनली सोड माउंटेन की स्थापना हुई थी, उसी वक्त हमने इस टेक्निक का इजाद किया। हमारा हेवनली सोड माउंटेन से इन्हीं की पावर का यूज करता आया है और इसी वजह से हमें हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। जिसके बाद उन सभी सोर्ड्स को समन करते हुए वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। वो कह रहा था, बच्चे तुमने सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों को चैलेंज किया है। अब तुम अकेले को हम सब का सामना करना पड़ेगा और मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम हमारे सामने एक सेकंड भी टिक पाओगे। इधर स्काई लॉर्ड भी अपना पंच लेकर उसके साथ फाइट करने के लिए तैयार थे। जिसके बाद सोड स्पिरिट ने अपनी तलवारों का यूज करते हुए स्काई लॉर्ड पर अटैक करना शुरू कर दिया। इधर स्काई लॉर्ड यहाँ से वहाँ जंप लगाते हुए उन पावरफुल तलवारों से बचते जा रहे थे, मगर उन्हें पता था कि ऐसे तो ये मुकाबला कभी भी जीत नहीं सकते। और तभी उस सोड स्पिरिट ने अपनी काफी सारी तलवारों से एक बार ही उन पर अटैक कर दिया। तो इस अटैक से बचने के लिए स्काई लॉर्ड ने भी अपने आर्मर को एक्टिवेट कर दिया। हालांकि वो तलवार एक बवंडर जैसी बनकर उन्हें घेर लेती है। वो बारी बारी उन पर कट लगा रही थी, मगर फिर भी स्काई लॉर्ड जैसे तैसे उस बवंडर से बाहर आ जाते हैं। तब तक उस मास्टर ने उन पर और 4-5 सोड से अटैक कर दिया, जिसे स्काई लॉर्ड अपनी पावरफुल एनर्जी से रोकने लगते हैं। लेकिन उन्हें पता था कि इन सोड को रोक के कुछ फायदा नहीं होगा। सबसे पहला तो उस मास्टर को रोकना पड़ेगा। इसीलिए वो बड़े ही तेजी से उन तलवारों के चंगुल से बाहर निकलकर सीधा उस मास्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। उन्होंने समनिंग आर्ट पंच टेक्निक का यूज किया था। भले वो इसकी पूरी पावर का फिलहाल तो यूज नहीं कर सकते, लेकिन इस मास्टर को शांत करने के लिए इतनी पावर तो काफी थी। लेकिन स्काई लॉर्ड उस पर अपना पंच हिट कर पाई, इससे पहले ही बाकी की तलवारें उन पर अटैक करने आ गई थी। इसलिए स्काई लॉर्ड को पीछे हटना पड़ा। इधर वो मास्टर कह रहा था कि मुझ पर अटैक करना तो छोड़ ही दो, तुम तो मेरे करीब भी नहीं आ सकते, क्योंकि मैं सोड फॉर्मेशन का मास्टर हूँ। यहाँ की सभी तलवारें मेरे हुक्म पर चलती आई है। मेरी सारी तलवारें भले ही खुद ही क्रश क्यों ना हो जाए, मगर फिर भी वो तुम्हें मेरे पास आने नहीं देगी। इधर स्काई लॉर्ड भी सोचते कि वो इतनी सारी तलवारों का अकेले सामना तो बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर उन्हें मुकाबला जीतना है तो उन्हें इस बंदे की कमजोरी का पता लगाना ही होगा। और तभी उनकी नजर कुछ ब्रोकन सोर्ड्स पर जाती है। उन सभी तलवारों से स्काई लॉर्ड को रोने की आवाज आ रही थी। इधर वो मास्टर उन सभी सोल से कह रहा था कि तुम सोड मास्टर की गुलाम हो, इसलिए जल्दी से मेरे पास आ जाओ। अब उसका हुक्म सुनते ही उन तलवारों में से सोल्स बाहर निकलकर सारी की सारी उस मास्टर के अंदर चली गई। इधर स्काई लॉर्ड उस मास्टर से कहने लगे कि तुम्हारी सोड टेक्निक सबसे ज्यादा बेरहम है। तुमने अपने ही एंसेस्टर की सोल को अपना गुलाम बनाया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे सिख की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा दी। उनकी जान जाने के बावजूद भी तुम्हारा मन नहीं भरा, तुम अभी भी उनकी सोल की पावर का यूज कर रहे हो। ये सारी बातें सुनकर वो सोड मास्टर जोर जोर से हंसने लगा। वो कह रहा था, बच्चे तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। जैसे इनकी मौत हुई मैंने इनकी सोल को एक सोड में सील कर दिया। ये बेचारे सभी सोड में हजारों सालों से कैद हैं। इनफैक्ट ये लोग तो अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस को भी फ्री नहीं कर सकते, इसलिए इनके लिए रीइंकार्नेट होना इम्पॉसिबल है। और अगर सच बताया जाए तो मुझे इन लोगों पर जरा भी रहम नहीं आता। ये हमारे सिख के मेंबर थे, तो हमारे सिख को प्रोटेक्ट करना ही इनकी जिम्मेदारी है। जिस पर स्काई लॉर्ड कहने लगे कि तुमने दूसरों की जिंदगी के साथ खेल खेला है, और वो भी किस लिए, ताकि तुम अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर पाओ। मुझे तो वाकई हेवनली सोड माउंटेन सिख के सभी एंसेस्टर के लिए काफी ज्यादा
बुरा लग रहा है। उन बेचारों ने अपनी जान गंवाने के बाद भी उन्हें शांति नहीं मिली। अब स्काईलॉर्ड की बातें सुनकर वो सारी तलवारें शेक होने लगी। इधर वो स्वॉर्ड मास्टर कह रहा था कि बच्चे, तुम मेरे स्वॉर्ड फॉर्मेशन को ब्रेक नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ तुम इन स्वॉर्ड्स को भड़काना चाहते हो ताकि मेरी एरी ब्रेक होकर तुम मुझे खत्म कर पाओ, मगर ये लोग तुम्हारी बातों पर ज्यादा गौर नहीं करेंगे। तो स्काईलॉर्ड सीधा उन तलवारों से बात करते हैं। वो कह रहे थे कि मैं ज्यादा होशियार तो नहीं हूँ और ना ही मैं कोई जीनियस हूँ, मगर मैं इतना तो जानता हूँ कि मौत के बाद हमारी सोल को मुक्ति मिलनी चाहिए ताकि हम रीइंकारनेट हो पाए। और रही बात आपकी, तो आप सभी लोग इस हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन सेक्ट के चीफ थे। एक मामूली सा स्वॉर्ड मास्टर आपको अपने इशारों पर कैसे नचा सकता है। अब स्काईलॉर्ड की ये सारी बातें सुनकर वो तलवारें भी सोच में पड़ गई। वो तलवारें पहले इस बुढ़े से तंग आ गई थी और मीनवाइल स्काईलॉर्ड ने भी वहाँ पर चिंगारी भड़का दी। और अब हम लोग देखते हैं कि कई सारी तलवारों ने स्वॉर्ड मास्टर का साथ छोड़कर वो स्काईलॉर्ड की साइड हो गई थी। अब स्काईलॉर्ड उन तलवारों से कह रहा था कि इसी बंदे ने तुम्हें स्वॉर्ड में सील कर दिया, जिस वजह से तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर लिमिटेड है। ये बंदा हजारों सालों से तुम सभी की पावर को एब्जॉर्ब करके काफी ज्यादा पावरफुल बन गया, लेकिन आज मैं इसके साथ हिसाब बराबर करूंगा। साथ ही मैं तुम सभी को इन तलवारों से आजाद कर दूंगा। अब उसकी बातें सुनकर हेवनली मास्टर के साथ जितनी तलवारें थी वो भी शेक होने लगी। वो मास्टर कह रहा था कि ये बंदा तुम्हें भड़का रहा है, इसकी बातों में मत आओ। जिसके बाद वो जबरदस्ती उन सोर्ड से वहाँ पर एक फॉर्मेशन बना लेता है। ये बंदा इन सभी सोर्ड्स को कंट्रोल कर सकता है, इसीलिए वो स्काईलॉर्ड के पास गई तलवारों को भी खींच लेता है। उस सोर्ड मास्टर ने वहाँ पर अपना सबसे पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट कर दिया, जिसे 10,000 सोर्ड्स भी कहा जाता है। अब उसने इसी टेक्निक का यूज करते हुए स्काईलॉर्ड पर एक जबरदस्त अटैक करा। इधर स्काईलॉर्ड ने भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट किया। वो अपनी तरफ आगे बढ़ती हुई तलवारों से कहने लगे कि मैं इस बंदे से तुम्हारा बदला लूंगा, लेकिन इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और अब स्काईलॉर्ड ने सोल डिवावरिंग थंडर को एक्टिवेट कर दिया। जितनी भी सोर्ड स्काईलॉर्ड पर अटैक करने गई थी उन्हीं की मूव में मिल जाती है। इधर सोर्ड मास्टर कह रहा था कि ये बंदा सोल डिवावरिंग थंडर को एक्टिवेट कैसे कर सकता है, इस मूव को कोई आम कल्टीवेटर यूज नहीं कर सकता, जरूर से ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल होगा। वो बंदा देखता है कि स्काईलॉर्ड ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जो देखकर उस मास्टर को खुशी हो गई, क्योंकि वो जानता था कि इतनी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना सबसे ज्यादा मुश्किल होगा। एक कल्टीवेटर तभी इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है जब उसके पास ढेर सारी सेल्फ स्पेस होगी। भले इस बंदे ने मेरी कई सारी सोर्स की फोर्स को एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन थोड़ी देर में यही एनर्जी इसे ब्लास्ट कर देगी। वो मास्टर कह रहा था, बच्चे देख लेना, तुम खुद ही खुद को डिस्ट्रॉय कर दोगे। और उसी वक्त स्काईलॉर्ड ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने तुरंत ही उन सारी सोर्स को उस मास्टर पर अटैक करने के लिए भेज दिया। स्काईलॉर्ड कह रहे थे कि जिस तरह से तुमने इन्हें टॉर्चर किया था, अभी उसी तरह से तुम्हें टॉर्चर करेगी। अब हम देख पाते हैं कि वो सारी तलवारें उस मास्टर की शील्ड पर मुसलसल अटैक कर रही है। अपने ही सोर्ड को अपने खिलाफ होता हुआ देखकर वो मास्टर काफी ज्यादा शॉक हो गया। वो कहता है, पता नहीं इस बच्चे ने ऐसा क्या कह दिया जो ये सारी तलवारें मुझे धोखा दे रही है। और अब वो शील्ड ब्रेक कर वो सारी तलवारें स्काईलॉर्ड के पास आ गई। स्काईलॉर्ड उस मास्टर को बता रहा था कि ना ही इन तलवारों ने तुम्हें कभी धोखा दिया और ना ही ये तुम्हारे साथ कभी ईमानदार थी। ये तो बस उसी का साथ देती है जिसमें जीतने की काबिलियत हो। और ये सारी तलवारें अच्छे से जानती है कि इस बार का विनर मैं हूँ। और अब स्काईलॉर्ड ने उसी मास्टर की टेक्निक का यूज किया जिसे 10,000 सोर्ड कहा जाता है। स्काईलॉर्ड के एक ही हुक्म पर वो सारी तलवारें उस मास्टर के अंदर घुसने लगी। थोड़ी देर में वो मास्टर अपने गुलामों की हाथों मारा गया। इसीलिए कभी किसी को इतना प्रेशराइज भी मत करो कि आगे चल के वो बंदा तुम्हारी जान का दुश्मन बन जाए। वही दूसरी तरफ हमें टियानियन सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उड़ाव अपने कुछ साथियों को लेकर अपने यंग मास्टर जुआन को ढूंढ रहा था, मगर यंग मास्टर का वहाँ पर कोई अता पता नहीं था। इसलिए उड़ा उन दो सिपाहियों से कहने लगा कि तुम्हें सनसेट होने से पहले यंग मास्टर को ढूंढना ही होगा। अगर तुम लोग इसमें फेल हो गए तो मैं तुम दोनों को मच्छर जैसे मसल दूंगा। अब उड़ा उन्हें धमकाई रहा था कि तभी एक बंदे को यंग मास्टर का हाथ नजर आता है। वो कहते, उड़ाओ तुम्हें हमें मसलने की जरूरत नहीं, वो देखो यंग मास्टर मिल गए। हम देखते हैं कि यंग मास्टर जुआन की हालत चिंगराओं ने बद से बदतर कर दी थी, इसलिए ये लोग तुरंत ही जाकर उसे संभालने लगे। उड़ाव कह रहा था कि यंग मास्टर बस आप उस बंदे का नाम बता दीजिए जिसने आपको मार मार के टमाटर जैसा लाल कर दिया है। जिस पर यंग मास्टर कहने लगा कि जल्दी से जाकर जियांग को बचा लो। सोल कैप्टिवेटिंग वैली की बंदी उसे अपने साथ ले गई है और इतना कहकर जुआन वहीं पर बेहोश हो जाता है। वही दूसरी तरफ हम देखते कि स्काईलॉर्ड ने वहाँ मौजूद सभी सोर्ड को अपने पास ले लिया है। वो कह रही थी कि सीनियर साहब बिल्कुल भी घबराना मत, मैं आपको इन तलवारों से आजाद करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ के जरूर निकालूंगा। और तभी स्काईलॉर्ड देखती कि मून एसेंस पूरी तरह से बर्न हो चुका है। वो कह रही थी कि मुझे जल्दी से सोरिंग
क्लाउड सेक जाना होगा, वरना वहाँ पर सभी लोग मारे जाएंगे। इसीलिए स्काईलॉर्ड उन तलवारों से पूछने लगे कि सीनियर्स, क्या आप में से कोई तलवार ऐसी है जो बड़ी ही तेजी से फ्लाई कर पाए? दरअसल मुझे एक फास्ट ट्रैवलर सोर्ड की जरूरत है। ये सुनकर तुरंत एक सोर्ड अपने आप स्काईलॉर्ड के पास आ गई। स्काईलॉर्ड तो उस सोर्ड को देखकर ही पहचान गए कि यही हेवनली सोर्ड माउंटेन सेक का सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेजर है। ये तलवार किसी भी बंदे को 1 सेकंड के अंदर ही 1000 मीलों तक दूर ले जा सकती है। अब स्काईलॉर्ड तुरंत ही उस सोर्ड को हवा में रिलीज करते हुए उस पर सवार हो गए। वो कह रही थी, सीनियर प्लीज मुझे सोरिंग क्लाउड सेक लेके चलिए। वही दूसरी तरफ हम देखते कि फायर गॉड और आइस पाइथन में अभी भी फाइट चल ही रही है। सीलियन का आइस पाइथन पूरी तरीके से फायर गॉड को डोमिनेट कर रहा था। साथ ही सीलियन ने भी लाइट पाम का यूज करते हुए हुओली पर अटैक कर दिया, जिसे हुओली स्कॉचिंग फ्लेम पाम का यूज करते हुए काउंटर करने लगता है। हम देख पाते हैं कि सीलियन का लाइट पाम उस फ्लेम पाम पर भारी पड़ गया था, जिसे देखकर एल्डर फैंग हैरान होकर कहने लगा कि ये तो अर्थ लेवल की 2nd क्लास का लाइट पाम है। आखिर इतनी जल्दी सीलियन ने इस पाम को मास्टर कैसे कर लिया? साथ ही उसकी इस टेक्निक की पावर अपने टॉप पर पहुंच चुकी है, जिस पर किंग बू कहने लगा कि जरूर से सीलियन की ताकत के पीछे स्काईलॉर्ड का हाथ है। मेरे ख्याल से उसी ने सीलियन को मैजिकल पावर दी होगी। इधर सीलियन ने होली पर पूरी तरह से अपना डोमिनेंस क्रिएट कर दिया था, जो देखकर एल्डर फैंग कहने लगा कि ऐसा ही चलता रहा तो सीलियन ये मुकाबला जीत जाएगा। वही दूसरी तरफ सीलियन के आइस पाइथन ने फायर गॉड की गर्दन को दबोच लिया था, जिससे होली दर्द से तड़पने लगा। इधर सीलियन हंसते हुए कह रही थी कि वाकई स्काईलॉर्ड ने दी हुई पावर एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, और वो एक बार फिर से अपनी लाइट पाम का यूज करते हुए फायर गॉड पर अटैक कर देते हैं। इस एक ही मूव में होली बुरी तरह से घायल होकर नीचे पटक गया। साथ ही उसका फायर गॉड भी कमजोर होकर ब्लास्ट हो जाता है, मगर उसने डिस्ट्रॉय होने से पहले सीलियन के आइस पाइथन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। अब सीलियन दोबारा से होली के सामने आ गए थे। वो कहते कि ये हमारे बैटल की आखिरी मूव है और यही विनर का फैसला करेगी, जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए लाइट पाम से होली पर हमला कर देते हैं। इधर होली भी हेवनली बर्निंग पाम को एक्टिवेट करते हुए उनकी मूव का सामना करने लगता है। इन दोनों पाम के क्लैश में वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होने लगी। होली अपनी पूरी ताकत लगाकर सीलियन का सामना कर रहा था। वो सीलियन के हाथों हार के एकदम करीब था, लेकिन उसी वक्त एल्डर फैंग सीलियन के पीछे से आकर उन पर एक स्नेक अटैक कर देता है। इस अटैक में सीलियन बुरी तरह से घायल हो गए थे। तभी एल्डर फैंग बेशर्मो जैसे हंसते हुए कहने लगा कि बताओ सीलियन, तुम्हें मेरा हार्ट बर्निंग पाम कैसे लगा? जिस पर सीलियन कहने लगे कि तुम 1 नंबर के घटिया इंसान हो, मैंने तुम्हारे जैसा गद्दार आज तक नहीं देखा। जिसके बाद वो घायल होकर नीचे गिर जाते हैं। होली तो उनकी ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था, मगर वो फिर भी एल्डर फैंग से कहने लगा कि तुमने इस मुकाबले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। जिस पर एल्डर फैंग कह रहा था कि तुमने तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, अगर मैं इंटरफेयर नहीं करता तो अब तक सीलियन ने तुम्हें जलाकर राख कर दिया होता। वही दूसरी तरफ हमें जेनवू के अपर रेल्म का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ओशु कहने लगा कि हेवनली सोर्ड माउंटेन सेक्ट और फ्लेम सेक्ट ने मिलकर सोरिंग क्लाउड सेक्ट पर अटैक किया है। मेरे ख्याल से इस बार ये लोग जरूर से स्काईलॉर्ड को हराकर जियांग मेंग को कैप्चर कर लेंगे। जिस पर युनवेई कहने लगी कि पिछली बार जब हमारा स्काईलॉर्ड के साथ मुकाबला हुआ था तभी मैं पहचान गई कि वो बंदा एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड है। मेरे ख्याल से हमने भी इस फाइट में शामिल होना चाहिए। जिस पर ओशु कहने लगा कि मेरे ख्याल से तुम उस स्काईलॉर्ड को कुछ ज्यादा ही भाव दे रही हो। वो बंदा लोअर रेल्म का एक मामूली सा कल्टीवेटर है, उसके साथ फाइट करके हमारी भी इज्जत कम हो जाएगी। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।